अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे शाल कह रही थी मैंने पौधों को देना है पानी। तो बस मैंने कहा साथ में मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। तो बड़े शौक से लाई थी पानी और दे रही थी यहाँ पे पानी पौधों को। तो पानी थोड़ा पड़ गया, मैंने कहा जाओ बेटा अब दोबारा से और पानी लेके आओ, और जो एक दरमियान में रह गया ना जिसको धागा बांधा हुआ है ऊपर वाली साइड पे, उसको भी ला के दो। तो बस वो गई और उसे बड़े शौक है। वो जब उसकी दादो लगा रही होती है ना पौधे और पानी दे, तो वो देखती है तो फिर वो उसका भी दिल करता है वो पौधों को पानी दे, उनका ख्याल रखे। इवन के इसका एक छोटा सा ना पौधा लिया भी था, इसे भी बहुत ज्यादा शौक है। तो आज वो दिन है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने करनी है ढेर सारी तैयारी क्योंकि जाना है अम्मी के घर। तो इंशाल्लाह व्लॉग्स आपके साथ अपलोड होते रहेंगे और थोड़ा सा एक दिन आगे ही जाएगा। जाहिर सी बात, जिस दिन हम लोगों ने सफ़र करना है सारा दिन सफ़र में गुजर जाना है, तो घर जाके वीडियो को जोड़ो, उसके बाद वॉइस ओवर करो, फिर अपलोड करो, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। हम सफ़र से बहुत ही ज़्यादा थके हुए होंगे तो फ़ौरन पे नहीं हो पाएगा वीडियो का। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही ऐसे ये रेडी करके वीडियो तो वो आप लोग के साथ तैयारी की शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह अगले दिन सफ़र की इस तरह हम लोग तरतीब के साथ चलते जाएंगे। तो आप लोगों ने लाजमी देखना है, मेरे व्लॉग्स को मिस नहीं करना और कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे बस मैं तैयारियां शारियां कर रही थी। मैंने कहा बच्चों के सबसे पहले ना मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहले जब मैं उठी थी ना हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, और ऑफिस जाना था मैंने उनको दिया नाश्ता और बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे ना उनको ना फौरन से मैं पहले नहलाऊंगी, क्योंकि पानी चला जाता है और पानी ना हो तो फिर मसला पड़ जाता है। छोटे से बच्चे उनको मैं टाइम से पहले ही नहला देना चाहती हूँ ताकि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता काम सारे सिमटते जाएं। उनको मैंने नहला दिया, उनको मैंने नाश्ता करवा दिया। अब मैं आई थी टेरिस में, मैंने कहा जो इन्होंने सफ़र में कपड़े पहनने हैं ना सिर्फ वो मैं इस्त्री करूँगी, और उसके अलावा जो साथ लेके जाने हैं ना वो कपड़े हम लोगों ने ऐसे ही बैग में रख देने हैं लपेट के। तो वहाँ पे जाके साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि बैग में वैसे ही रखो वो सारी ना इस्त्री ख़राब हो जाती होती है, तो वहाँ पे जाके दोबारा फिर करने पड़ते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किए। वो कहते हैं कि उधर जाकर फिर इस्त्री मारनी पड़ती है। तो इससे फ़ायदा है कि यही है कि बंदा वहीं पे जाके, वहाँ पे कोई इतना खास काम भी नहीं होता, तो बस थोड़ी सी प्रेस किए कपड़े और उसके बाद फिर पहन लिए। तो इसलिए साथ में नहीं प्रेस करके रख ले, नहीं तो जल्दी जल्दी में तैयारी की है। और आज ना शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, बच्चों के एक दो जूते लेने थे। जाहिर सी बात है जो है नूर का उसका भी जूता लेना है, और उसके बाद जो है इशाल उसका भी लेना। उसकी चप्पल टूटी हुई थी, पहले तो उसकी चप्पल लेनी थी, फिर मैंने कहा कि चलें उसके सैंडल भी साथ ले लेते हैं। दोनों के जूते लिए, वो भी आगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस करे थे और हस्बैंड ना बाजार गए हुए थे। तो वो बाजार से वैसे तो उन्होंने जाना था ऑफिस, लेकिन वो फिर भी इधर आ गए घर की तरफ और उन्होंने सामान दे दिया। जैसे जूते थे, मैंने कहा फिर वो काम मेरे हस्बैंड साथ ही ऑफिस में लेते रहेंगे। अच्छा जब वो सामान लेके आए ना, अच्छा चप्पल जो शाल की थी ना वो छोटी निकली, उनको दोबारा फिर जाना पड़ा बाजार, और दोबारा जाके फिर दोबारा घर आए। तो खैर इसी तरह जब जाना होता है ना तब काम बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी होती है तैयारी जो हो ही रही होती है, कहीं माइंड में ये भी चल रहा होता है ये चीज़ बच्चों की बहुत ज़रूरी ना रह जाए, वो चीज़ ना रह जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे काम ना माइंड में चलते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है अगर तो आस पास हो ना तो कोई मसला नहीं होता, दोबारा आके इंसान चीज़ उठा लेता है, ले लेता है। लेकिन जब जाना हो ना बहुत ज़्यादा दूर, तो ये छोटी छोटी जो परेशानियां हैं ना ये दिमाग में घूम रही होती हैं। बच्चों का कोई वो ना रह जाए, टूथब्रश ना रह जाए, कोई जूता ना रह जाए, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा टफ थोड़ी सी होती है पैकिंग करना। तो लेकिन हम लोग मोबाइल में लिख लिया करते हैं नोट पैड में। तो बस इसी तरह साथ साथ देख के हैंड फ्री हो गए, चार्जर हो गए, ये सारा कुछ हम लोग मोबाइल में लिख लेते हैं। मेरी चप्पल और उसके अलावा इशाल की, नूर की, ये सारी चप्पलें ये भी हमें लेके जाने पड़ती हैं। तो वहाँ पे बच्चों की यही है कि बच्चों के साथ ही चप्पल लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चप्पल लेके रखी नहीं है। वैसे ये आइडिया भी अच्छा है कि बंदा वहाँ पे ना एक एक एक्स्ट्रा चप्पल लेके रख दे, तो जब भी जाना हो तो वहाँ पे। लेकिन बच्चे वक्त के साथ बड़े भी होते हैं, पाँव छोटा बड़ा होता रहता है, तो इस वजह से वो भी मसला होता है। तो बस बच्चों की चप्पल साथ रखनी पड़ती है। और दूसरा मैं अब खुद एक ही चप्पल पहन के जाऊँगी, वहाँ पे सिस्टर की है वही मैं पहन लिया करूँगी, क्योंकि जो बड़ी चप्पल है ना वो एक दो एक्स्ट्रा पड़ी भी होती है। तो यहाँ पे मैं नूर का इस्त्री कर रही थी और साथ में शाल का भी। मैंने कहा इनको ना सेम मैं ड्रेस पहनाऊंगी, और उसके अलावा बस में एसी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होना है, क्योंकि बारिशें हुई है, मौसम ठंडा है, तो एसी भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा होता है बस में। तो हमें तो कभी कभार ना जब ऐसा मौसम होता है ना ठंड भी लगने लग जाती है, और बच्चे छोटे हैं उनके भी हाथ पाँव ठंडे होने लग जाते हैं।
तो मेरा जो सूट था वो प्रेस हुआ है, हम बड़ी इमाम गए थे ना, वहाँ बस थोड़ी देर के लिए सूट पहना था, 1 घंटे की बात थी। वापस आके मैंने फिर उसे हैंग कर दिया था। कोई इसमें ज़्यादा सिलवटें भी नहीं पड़ी थी और मेरा सूट कोई प्रेस करने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं वही सफ़र में पहन लूँगी और जो बाकी के वो मैंने साथ रख लिए हुए। अच्छा, ये करने के बाद मैंने ना आज करनी थी फेस की क्लींजिंग और उसके अलावा मैंने फेस पे मास्क भी लगाना था, तो इतना टाइम हुआ मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया नहीं और मेरी एक सिस्टर पूछ भी रही थी कि आप फेस पे क्या लगाती हैं? तो मैं बीएनबी प्रोडक्ट है जो है उसका स्क्रब वो लगाती हूँ और बीएनबी का फेस मास्क है वो मैं लगवाती हूँ। मैंने ये किट ली थी अपनी जो सिस्टर इन लॉ की शादी पे। तो तब की ये 2 फेस वॉश ख़त्म हो गया, ये 2 चीज़ें लेकिन लगा लेती हूँ, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं इनसे। स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। तो ये चीज़ ये भी मैंने करना था और एक दिन में काफ़ी काम इकट्ठे हुए थे। उसके अलावा खाना भी बनाना था और बच्चों को भी खिलाना था। एक दिन है लेकिन काम बेशुमार थे और चीज़ें इवन के जो छोटी-मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं ना आमने-सामने, बच्चे छोटे हैं घर में, तो वो ये होता है कि जब इंसान घर में नहीं होता ना तो बच्चे छोटे हैं तो उनको समझ नहीं होती, वो चीज़ें खराब भी कर देते होते हैं, कोई चीज़ें टूट भी जाती होती हैं, तो ये चीज़ें भी समेट के हमें जानी होती हैं। उसके अलावा सिस्टर इन लॉ यहीं पे आई हुई हैं, तो वो फिर हम लोग जब अम्मी के घर जाएँगे ना तो वो इस रूम में ना स्टे कर लेंगे। तो इस वजह से थोड़ी-सी चीज़ें जो सामने पड़ी होती हैं जैसे कि बच्चों की कॉपीज़, शाल का बैग, उसमें पेंसिल्स होती हैं, तो वो गुम ना हो जाएँ। वो चीज़ें भी समेटनी होती हैं छोटी-छोटी इस तरह की। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी समेटनी होती हैं और बस यहाँ पे ये सूट था, ये इस्त्री हुआ हुआ था और अल्लाह का शुक्र है बारिश रुक गई हुई है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है, क्योंकि ये जो बारिशें ना बहुत ज़्यादा हुई हैं उससे नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे ये है इशाल की चप्पल, एक दफ़ा पहले हस्बैंड रेड लेके आए थे, वो छोटी थी तो उन्हें दोबारा फिर जाना पड़ा, हालाँकि वो नाप साथ लेके गए थे, तो वो छोटी थी। तो अब ये दूसरी वाली लेके आए, कलर बहुत प्यारा है और पहन के भी देखिए बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत पे भी, बाज़ार में जो चीज़ें हैं ना बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिलती हैं, यही अगर मार्केट से लो ना बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो 350 की चप्पल है, उसके अलावा ये परफ्यूम है और ये परफ्यूम यार 300 का है। यही अगर हम लोग लें इधर शॉप से तो 1500 का एक परफ्यूम है, 1000 का एक परफ्यूम है, बहुत ही ज़्यादा महंगे, 1800 के, 2000 के, लेकिन ये परफ्यूम खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ये है जी 300 का परफ्यूम। तो बड़े मुनासिब रेट में पड़े हुए हैं और चीज़ें भी ऐसा भी नहीं है कि अच्छी ना हो, बहुत ही अच्छी हैं। आप सब भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये शॉपिंग कैसी थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी है। ये है नूर का जूता, पहला जो लिया था उसकी थोड़ी सी हील थी, वो अनकंफर्टेबल चलती थी, भागती थी, डरने का उसका बड़ा डर होता था। मैंने हस्बैंड से कहा कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइएगा, तो वो ये लेके आए हैं, लेकिन इसमें वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से वो भाग रही थी। तो वहाँ पे अम्मी के घर जाए ना तो वो बाहर वाली रोड जो होती है, ऊपर नीचे जगह होती है, प्लेन नहीं बनी हुई होती, तो वहाँ पे बच्चे का डरने का बड़े चांस, सॉरी डरने कह रही हूँ गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से ये वाला बड़ा कंफर्टेबल जूता है। उसके अलावा ये है शाल का जूता, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है शाल को भी। ये उसके सैंडल लिए हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो ये साथ पहन के, ये ऐसे ही डब्बे में लेके नहीं जाने, ऐसे ही साथ पहन के चले जाएंगे और वहाँ पे बस चप्पल पहन लेगी। तो अच्छा, इसकी प्राइस नहीं मैंने अपने हस्बैंड से पूछी, मैं पूछना भूल गई थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, कंफर्टेबल से। उसके अलावा हस्बैंड मेरा जूता भी लेके आए हैं, इतना कोई प्यारा है, मुझे इतना कोई पसंद आया, मेरा फेवरेट कलर है, मोस्ट फेवरेट कलर, और इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैंने पहन के भी देखा, अच्छा 1 दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा तो मतलब देखता रहे, इतना मुझे पसंद आया बहुत ही ज़्यादा। और इसकी जो प्राइस है ना सिर्फ 1000 रुपीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत में, बहुत ही ज़्यादा। इतना कोई ये प्यारा जूता बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो कहीं भी सफ़र करना हो, कहीं भी जाना हो, तो इस तरह के फ्लैट जूते ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ही सॉफ्ट था ये, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत ही प्यारा लगा। आप सभी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड की चॉइस यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी वो शॉपिंग करते हैं, मुझे चीज़ें फिर पसंद भी आती हैं। वो खुद ही गए थे, खुद ही सारा कुछ लेके आए हैं और कलर भी बड़ा प्यारा था। वो कह रहे थे इसमें ब्लैक भी था, उसके अलावा वाइट भी था, तो वाइट और ब्लैक नहीं लिया क्योंकि गाँव जाना है तो वहाँ पे जल्दी वो जूता गंदा हो जाता है। तो वो कहते हैं इंशाल्लाह वो भी तुम्हें कलर लेके दूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी लेंगे, तो ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था।
उसके अलावा आज अल्लाह का शुक्र है धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम था। इतने दिनों बाद धूप देखनी नसीब हुई, मैं तो धूप देखने के लिए तरस ही गई थी। अंधेरा सा था, तो इंसान बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा घबराना शुरू हो जाता है, जो सीधी-सी बात है। एक जो रोशनी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इंसान को। मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो अंधेरा है ना, वो थोड़ा-सा मूड डाउन करता है, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद मैंने बना लिए चावल, फिर सब कहेंगे कि आप सब चावल बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो यार आजकल ना रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, जो सीधी-सी बात है। मैंने कहा क्या मैं आटा गूँधूँ और साथ में रोटियाँ बनाऊँ, फिर सालन बनाऊँ। तो पैकिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाली है, काम बहुत ज़्यादा समेटने वाले हैं। अभी मैंने क्लींजिंग करनी थी सारा कुछ। मैंने कहा सबसे पहले बनाऊँगी मैं खाना, वो यही बनाऊँगी कि पुलाव बना लिया, साथ में चटनी बना ली। तो हस्बैंड ने सिर्फ़ साथ में दही लिया और मैंने और इशाल ने चटनी खाई और नूर सो रही थी। तो यहाँ पे चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, सिंपल पुलाव बनाया था, इसमें और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे थे। तो बस जब जाना हो कहीं पे झटपट से यूँ ही काम निपटाने पड़ते हैं इंसान को। और फाइनली एक दिन जब इंसान सफ़र करता है ना, सारा दिन बस बैठना ही होता है बस में और पूरा दिन इसी तरह गुज़र जाता है। तो मैंने कहा कि चलें आज बना लेते हैं सिंपल सा खाना ऐसे ही। तो यहाँ पे बस खाना खा रहे थे और साथ-साथ बातें भी कर रहे थे। नूर सो रही थी और ऊपर चटनी डाल के, अच्छा ये सादा साथ में चावल थे ना, मेरे से ऐसे खाली खाए नहीं जाने थे। मैंने कहा आप जाएँ, हस्बैंड से कहा कि आप दही ला दें और साथ में चटनी बना लेते हैं। चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और इतने टाइम के बाद मैंने चटनी खाई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी ये रात का टाइम है, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने रात का खाना खाना है। तो खाना खाएँगे, ज़ाहिर-सी बात इतना पैकिंग कर रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा ब बंदा थक भी गया और इतनी थकावट हो गई है ना, और उसके अलावा भूख भी लग रही है। तो बस अभी थोड़े से फिर चावल खाएँगे। अच्छा 2-3 दिन से ना हम लोग चावल ही खा रहे हैं मुसलसल। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम कहीं वो नहीं बन गए कश्मीरी कश्मीरी लोग बहुत ही ज़्यादा चावल खाते हैं, दाल-चावल या चावल। तो मैंने कहा मेरा हाल भी वही हुआ खड़ा है आपका और मेरा, हम लोग भी हर टाइम चावल ही खा रहे हैं और देखने वाले भी यही कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा चावल खाते हैं। तो चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। इशाल इतने शौक से नहीं खाती, नूर भी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं ले आई थी, तकरीबन हम सबके 8-8 सूट हैं। तो वो सारे ना बैग में रख लेंगे और अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा सामान नहीं बना। कपड़े जो होते हैं ना लॉन के, वो कम स्पेस लेते हैं। तो बस एक ही बैग बना है, उसके अलावा एक जो है हैंड बैग बनेगा जो हम लोगों ने साथ रखना है और ये डिग्गी में जाएगा। तो बस बच्चों के जो मैं शॉपर में डाल के रखूँगी, क्योंकि इनके छोटे-छोटे कपड़े हैं वो सारे बिखर जाते हैं, जब हम लोगों ने अपने निकालने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो बस इसी तरह दिमाग चलता रहता है कि इसी तरह शॉपर में डाल दिए तो शॉपर निकाला, एक ही दफ़ा इनमें से बच्चों के निकाले, तो इस तरह आसानी ज़्यादा रह जाती है। तो आज का था ये व्लॉग, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कैसा लगा। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सफ़र करने के लिए, अम्मी के घर जाने के लिए। इंशाल्लाह वहाँ पे भी जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। शाल बहुत ज़्यादा खुश हुई है, उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं नींद कैसे आएगी और मुझे तो भूल ही नहीं रहा मैंने नानी घर जाना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। नूर को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जब पैकिंग कर रहे थे ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, उसे कुछ ना कुछ पता चल रहा था कि हम कहीं जाने लगे हैं। तो कल जब हम तैयार होने लगे ना, उसने बहुत ही तंग करना है, उसने कहना है फ़ौरन बस चलो। यहाँ पे ये हस्बैंड की शॉपिंग भी दिखाई थी, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो जब वो कपड़े पहनेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इन्होंने 2 शर्ट्स ली हैं, उसके अलावा 1 लिया है, 1 पैंट लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उसके अलावा ये मैं फ्रेश होके भी बैठ गई थी, क्लींजिंग भी कर ली थी, सारा कुछ हो गया, बस पैकिंग भी होगी। अब बस थोड़ी-सी शॉपिंग करनी है, जो स्टे पे हम लोगों ने चीज़ें साथ रखनी है वो लेंगे।